उस एफआईआर के मजमून में लिखा है कि अब्बास अंसारी की पत्नी ने ये पुलिस को बताया कि मैं अपने पति को भगाने के लिए आई थी। इससे बड़ी ढोंगी कहानी हो क्या सकती है। मैंने कहा था गुलशन नंदा की कहानी फीकी पड़ जाएगी। ऐसी कहानी 2 पेज की 3 पेज की एफआईआर है, पढ़ो ना, बड़ी जबरदस्त है। दें बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी मंगलवार को गैंगस्टर के एक मामले में गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में पेश हुए। यहां तारीख की सुनवाई के बाद जब वो बाहर निकले तो पत्रकारों से बात की और बताया कि आज गैंगस्टर केस में तारीख थी जिसमें आया था और अगली तारीख 16 फरवरी को पड़ी है। सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि एमपी एमएलए के मामले में त्वरित सुनवाई हो, इसलिए जल्दी सुनवाई हो रही है। बता दें कि मऊ सदर से विधायक रहे मुख्तार अंसारी के बेटे और वर्तमान में मऊ सीट से निर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत को चित्रकूट जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था। निकहत अंसारी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। निकहत बानो पर अपने पति अब्बास अंसारी से जेल मुलाकात के दौरान जेल नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। इन सब के बीच गाजीपुर के बीएसपी सांसद और अब्बास अंसारी के रिश्ते में चाचा अफजाल अंसारी ने निकहत बानो के पक्ष में बयान देते हुए प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाया है। जरा वीडियो देखिए। उस एफआईआर के मजमून में लिखा है कि अब्बास अंसारी की पत्नी ने ये पुलिस को बताया कि मैं अपने पति को भगाने के लिए आई थी। इससे बड़ी ढोंगी कहानी हो क्या सकती है। ये किसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है। ये तो उसके द्वारा, अच्छा वो क्यों कहेगी कि हम अपने पति को भगाने के लिए आए थे। आपने कई इंटरव्यू में किसी उपन्यासकार का नाम लिया था कि उसकी स्क्रिप्ट। हमने कहा था गुलशन नंदा की कहानी फीकी पड़ जाएगी। ऐसी कहानी 2 पेज की 3 पेज की एफआईआर है, पढ़ो ना, बड़ी जबरदस्त है। दें हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए कितना विरोधाभास है। 2 लाइन नीचे कहते हैं कि वो महिला सहयोग नहीं कर रही थी जांच में, बरामद मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रही थी, उसमें जो कुछ था उसको डिलीट कर दी थी। कितना बिल्कुल सहयोग नहीं, असहयोग पे आमादा थी। और 2 लाइन के बाद लिखते हैं कि उस महिला ने खुद ही बताया कि हम इस जेल में अपने पति को भगाने और जितने अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं सबको कैसे खत्म किया जाए, सारे गवाहों को कैसे बर्बाद किया जाए। ये क्या है। ये तो साधारण सी हिंदी फिल्म में भी इतना मतलब चिरकुट कहानी अगर स्क्रिप्ट कर दी जाए तो शायद मैं समझता हूं कि दर्शक देखने भी नहीं जाएगा। वही है, पढ़ लीजिए और खुद अगर आपका दिल न कह दे कि एकदम झूठी कपोल कल्पित कहानी है। और कमाल हो गया, 2 दिन के बाद पुरस्कार क्या, चंबल घाटी से तहसीलदार सिंह डाकू पकड़ा गया। क्या पुरस्कार, क्यों नहीं पुरस्कार ईडी को बुला के देते हो कि अडानी ने देश को लूट के कंगाल कर दिया। हम तुमको पुरस्कार देते हैं कि तुम आंख बंद करके कान में रुई ठूस करके बैठे हो और तुमने कोई कार्रवाई अडानी पर नहीं की। जिसकी पोर्ट से, बंदरगाह से 30 कुंटल हीरोइन पकड़ी गई, दबा दी गई। इस सब के लिए पुरस्कार दीजिए। अभी तो जज साहब को एक पुरस्कार मिला है, रिटायर्ड जज साहब को। उस तरह की सेवा करते रहिए, आपको भी पुरस्कार मिलता रहेगा। पत्नी पति से या मित्र से या दोस्त यार से, कोई भी किसी से मिलने जाता है, गेट के ऊपर उसको एंट्री होती है, लिखा पढ़ी होती है और सप्ताह में 3 दिन विचाराधीन बंदी से मुलाकात के लिए अनुमति होती है। अब तो जेलों में पीसीओ लगे हुए हैं। किसी भी बंदी को अपने परिजनों से 5 दिन टेलीफोन से वार्ता करने की भी अनुमति होती है और 5 दिन वो वार्ता करता है। 1 मिनट में, एक बार में 5 मिनट तक की वार्ता करता है। ये सब सुविधाएं हैं, हर बंदी के लिए है। यहाँ तो बस इतना ही अंतर हुआ है कि वो अब्बास से मिलने गई और वो अब्बास की पत्नी थी। कितना जबरदस्त न्यूज बन गई। और दिखा ये दिया गया कि उसके पास से मोबाइल मिल गया। अब एक महिला के उंगली में रिंग नहीं होगी, कैसा आभूषण, क्या है, कोई अपराध है आभूषण पहनना, कंगन पहनना, अंगूठी पहनना। रियाल मिला, 12 ठो रियाल उसके पर्स में
वो भी पर्स जेल के अंदर नहीं था, जेल गेट के बाहर उसकी नौकरानी, उसके बच्चे को खिलाने वाली महिला, एक लड़की, वो बाहर बैठी है कुर्सी लगा करके। सांसद जी, आपके घर की भी पैमाइश हुई है? हमारे घर की पैमाइश तो हमारी पैमाइश करते करते थक गए। घर की पैमाइश, दुकान की पैमाइश, खेत की पैमाइश, खलिहान की पैमाइश, बाग बगीचे की पैमाइश होती रहेगी। जनता इनकी पैमाइश करेगी, इनकी सरकार की पैमाइश करेगी। 2024 में सफाया निश्चित है। अखिलेश कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य व्यक्ति अगर विचारधारा से वो उनके जमात का भी हो, तो वो इस तरह की घटिया हरकतों को कभी मान्यता नहीं दे रहा है कि परिवार की महिलाओं को। मेरी मां तो मर चुकी है 2018 में 29 दिसंबर को, उनकी जांच हो रही है, जो न किसी कानून में है न संविधान में है। यह तो हमारी नीचता की पराकाष्ठा है कि हम किस सीमा तक गिर गए, और जनता इसका फैसला करेगी। अंतोगत्वा जनता ही जनार्दन भी है, और वो सब देख रही है। कोई समझता है कि जनता बेवकूफ है। अच्छी सी खबर आपने बना दिया। हमारे परिवार को आज की डेट में आपने जिस तरह से परोसा है, और उस परिवार का इतिहास और उस परिवार का वर्तमान पूर्वांचल की जनता जानती है। देश की आजादी की लड़ाई में मरने मिटने वाले, सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा में बलिदान देने वाले परिवार के सदस्यों को, महिलाओं को, बच्चों को इस तरह से। अब्बास का कसूर यह है कि योगी मोदी चाहते रह गए, फिर भी वो 50,000 वोट से जीत गया। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। चित्रकूट केस डायरी में जो लिखा गया है वो साजिश है। उन्होंने कहा कि वो अपने पति अब्बास से मिलने गई थी, ये सही है। रजिस्टर्ड जेल और जेल परिसर सभी जेल प्रशासन का है, ऐसे में नाम रजिस्टर पर क्यों नहीं था, इसका जवाब उनके पास नहीं है। महिला होने के नाते निखत के गले में चेन, कंगन वगैरह पहना रखा था, जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। निखत के साथ एक बच्ची की देखरेख के लिए एक सहायक महिला जेल के गेट पर खड़ी थी। बच्चा उस महिला की गोद में था। निखत का लेडीज पर्स भी उसकी सहायता के लिए साथ गई महिला के पास ही था। अफजाल अंसारी ने प्रशासन से सवालिया अंदाज में कहा कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो क्या उससे मिलने कोई नहीं जा सकता। कोरोना काल में मुलाकातियों का जेल में आना जाना बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल ये नियम है कि विचाराधीन कैदी जेल में है तो सप्ताह में 3 दिन उसके परिजन उससे मिल सकते हैं। उसका वकील भी मिल सकता है, उसका कोई कानूनी सलाहकार भी मिल सकता है। यह देखने में मिलता है कि बंदी से कई नेता लोग भी मिलने आते हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि साजिश के तहत आरोप लगाया गया कि निखत अपने पति अब्बास को जेल से भगाने की योजना बना रही है। यह आरोप गलत है।